21 फरवरी 2023। परमेश्वर टूटे हुओं का इस्तेमाल करता है। आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। लूका 2 की 36 से 37। मेरे प्रियो, जब एक औरत का पति मर जाए तो वह टूट जाती है। आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह एक परमेश्वर की जन थी। वह कोई अविश्वासी नहीं थी और उसका पति मर चुका था और वह 84 वर्ष से विधवा थी। फिर उसने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगी, उपवास प्रार्थना करूंगी। बाइबल कहती है कि जब उसने वचन पढ़ा तो उसको एक पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक काम मिल गया कि जो वायदा वचन में लिखा है कि वो अपने मसीह को भेजेगा और वो मसीह आएगा और इस्राएल को छुड़ाएगा। लेकिन उस मसीह को आने के लिए प्रार्थना की जरूरत थी। तब उस औरत ने अपने टूटेपन को परमेश्वर को दिया और उस टूटेपन को परमेश्वर ने स्वीकार किया और उसे प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल किया। फिर जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो उसे पता था कि उसकी प्रार्थना के द्वारा यह सब कुछ हुआ था। शमौन, जिसको यीशु मसीह के आने के बारे में मालूम था कि वो एक दिन आएगा, जब उसने बच्चा मरियम के हाथ में देखा तो उसने उसे पकड़ लिया और उस बच्चे को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि वह भी यीशु मसीह के आने के लिए प्रार्थना कर रहा था। वह एक बात को जानता था कि धरती पर अपने आप कुछ नहीं होता। धरती पर कुछ भी करने से पहले परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को इस्तेमाल करता है। इसलिए जब आप चर्च में या घर में गैर भाषा के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वास्तविक में आप लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं और इसी कारण आप आशीषित होते हैं। अगर वह औरत टूट जाती और व्यभिचार में पड़ जाती तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल न कर पाता। बाइबल कहती है कि जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और 5000 पुरुष थे और स्त्रियों पुरुषों को मिलाकर वहाँ 20,000 लोग थे, तब यीशु मसीह ने कहा कि इन लोगों को कुछ खाने को दो, तो चेलों ने कहा कि यीशु मसीह हम 100 दीनार भी रोटियां लेकर आएंगे तो भी वह पूरा नहीं पड़ेगा। तब वह 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आए तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उन रोटियां को तोड़ा और उन 20,000 लोगों को खाना खिलाया। तब वहां 12 टोकरियां फिर बच जाती है। यानी आपके जीवन में शैतान आपको तोड़ता है या परमेश्वर आपको तोड़ता है। जब शैतान आपको तोड़ता है तो आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर आपकी टूटी जिंदगी को फिर बनाता है। और जब परमेश्वर आपको तोड़ता है तो आपके पवित्रताई वफादारी में चलने के बावजूद भी तो फिर वह तोड़ना आपको बढ़ाने के लिए है और एक ऐसा सोता बनाने के लिए जो हजारों और लाखों की प्यास को बुझाएगा। आमीन।